So all the Dashavatars are a part of you, you have to learn it. But what happens in the modern Devalayas? You just go there and we beg. If you don't mind what I am telling, I always find two types of beggars. One who are sitting outside the mandir, and another I am who is going into the temple. I am also going to beg. And they are also begging. It is only the level of begging is different. But in Vidyalaya, when you go to a Vidyalaya, to a college, do you beg education or you learn education? You can't beg education, you have to learn education. So in Devalaya, you are not supposed to go there to beg the Devata. You become the Devata. You go to an engineering college, you become an engineer. You go to a medical college, you become a doctor. And when you go to a Devalaya, you should become a Devata. That is the fundamental crux of Puja Gurudev's one more samskar that has given to humanity. Don't beg God, you are God, become divine. And this culture will be called as Deva Sanskriti. And the source which is going to teach you will become Deva Sanskriti Vishwavidyalaya. इस एंगल से हम अगर समझ सकें और उसका सिलेबस समझ सकें तो गायत्री मंत्र के 5 मुख और वहाँ जो पढ़ाया जाता है देव संस्कृति विश्वविद्यालय के जो 5 कोर्सेस हैं मेनली, उनके बारे में हमें संबंध पता चलेगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ मैं टीच करने नहीं आया हूँ, मैं इंडिकेट करने आया हूँ शिक्षा और विद्या जो पूज्य गुरुदेव ने अपने क्रांतिधर्मी साहित्य में लिखा। अगर आप उसको आचरण में उतारें, ये नहीं कि आप बहुत अच्छा लिखा, ठीक लिखा, लेकिन आचरण उन पक्षियों जैसा नहीं होना है जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया है, और हाँ तो वही फिर चुनने लगे, फिर फंसने लगे। तो शिक्षा से दूर विद्या की ओर जब जाते हैं तो भारतीय संस्कृति में जब वो विद्या पूरा कर लेते थे तो उसको श्री का डेजिग्नेशन देते थे। जैसे डॉक्टरी जो पढ़ते हैं तो नाम के आगे डॉक्टर लगता है, तो जिन्होंने विद्या सीखा उसके नाम के आगे श्री लगता है। तो जब श्री समथिंग हम कहते हैं तो हम ये विश्वास करते हैं कि उनको विद्या मालूम है, शिक्षा से दूर। तो कुछ इस संस्कृति को भी हमें ठीक करना है। तो 15 अगस्त 1975 को 15 अगस्त को एक विशेष कारण से मैं पूज्य गुरुदेव के पास गया था। वो अरविंदो का भी बर्थडे था। तो अरविंदो ने कहा कि 15 अगस्त को जो आज़ादी मिली वो चांस नहीं है, क्योंकि मैं 15 अगस्त को जन्म लिया, इसलिए 15 अगस्त को आज़ादी मिली। तो मैं गया गुरु जी के पास और पूछा, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपका जन्मदिन का वैल्यू, उसका सिग्निफिकेंस अगर मिल जाए तो आपका जन्मदिन बहुत कुछ करता है। और जितने अवतारों का भी है आप याद कीजिए, आप जन्मदिन ही मनाते हैं, बाकी दिनों में याद नहीं करते। कृष्ण कब याद आएगा? जन्माष्टमी के दिन याद आएगा। राम जी कब आएंगे? रामनवमी के दिन याद आएगा। और उसके बाद तो इन जन्मदिनों का उपयोग करने के लिए जिस तरह श्री अरविंदो ने कहा कि मैं चूंकि 15 अगस्त को पैदा हुआ इसलिए भारत देश को स्वतंत्रता मिली। उसी तरह पूज्य गुरुदेव डायरेक्टली तो नहीं कहा था उस दिन, उनकी जन्मदिन शताब्दी हम क्यों बना रहे हैं इसके लिए मैं बता रहा हूं। जब जन्माष्टमी के दिन आप कृष्ण के कार्यक्रम याद आ रहे हैं, राम के दिन भी आप राम के कार्यक्रम आ रहे हैं, तो गुरु जी की जो जन्माष्टमी के दिन एक ही चीज संगठित होने वाला है, गायत्री महाविज्ञान
हर व्यक्ति तक पहुंचेगा, देव संस्कृति का स्थापना होगा। तो जब अखंड ज्योति का पहले क्या कहते हैं उसको, टाइटल पेज में गुरुजी कहते थे कि गायत्री इसलिए नहीं आई कि स्वर्ग को धरती पे उतारेगी, नहीं, उसको उतारना नहीं है, स्वर्ग को धरती बनानी है। अंतर पता चला? तो स्वर्ग को हम उस धरती को स्वर्ग हम कैसे बना सकते हैं? अभी जो हमने कुछ चित्र दिखा रहे हैं, बस ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि it takes a lot of time to explain it.